Good afternoon, children. We are going to learn about the lesson of history, which is the history of the world. Now, sources. Sources क्या होते हैं? Anything that offers clue or insight into the past in history. Sources means document, inscription and other materials that provide us with information. तो इसका मतलब क्या होता है? कुछ भी जो इतिहास सोर्सेस में पास्ट के अंदर सुराग प्रदान करता है और डॉक्यूमेंट, इंस्क्रिप्शन एंड अदर मटेरियल हमें जानकारी प्रोवाइड करते हैं, उनको बोलते हैं सोर्सेस। यानी कि हमें इतिहास के बारे में किन चीज़ों से पता चलता है, तो वो जो चीज़ें होती हैं जो हमें इतिहास की इन्फॉर्मेशन देते हैं उनको बोलते हैं सोर्सेस। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजी, द स्टडी ऑफ कल्चर्स ऑफ द पार्ट एंड ऑफ पीरियड ऑफ हिस्ट्री बाय एग्जामिनिंग द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स फाउंड इनटू द ग्राउंड। इमारतों और अन्य मटेरियल के अवशेष को सर्च करके इतिहास की अवधि का अध्ययन करना क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट में क्या है? वन हु स्टडीज द ऑब्जेक्ट, टूल्स, इम्प्लीमेंट, इंस्क्रिप्शन, पोट्री एंड रिमेन्स of ancient buildings that are unearthed during excavation। तो आर्कियोलॉजिस्ट वह जो प्राचीन इमारतों की वस्तुओं, औजारों, उपकरणों और शिलालेखों, मिट्टी के बर्तनों और अवशेषों का अध्ययन करता है, उसको क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है बायोग्राफी। Biography, an account of a person life written by another person। किसी दूसरे पर्सन द्वारा लिखा हुआ किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में, उसको क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी। ठीक है, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में किसी अनदर पर्सन ने लिखा। ठीक है। नेक्स्ट है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट में क्या है? बुक्स और डॉक्यूमेंट्स रिटन बाय हैंड। तो हाथों द्वारा लिखी गई कोई भी बुक या फिर डॉक्यूमेंट। तो वर्ड मीनिंग्स मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन करी है ताकि आपको आगे का जो मीन है वो जल्दी जल्दी समझ आ जाए। ठीक है, तो वी विल कंटिन्यू विथ चैप्टर। हिस्ट्री इज द सिस्टमैटिक एंड क्रोनोलॉजिक स्टडी ऑफ द इवेंट ऑफ द पास्ट। इतिहास जो है वो एक सिस्टमैटिकली घटनाओं, जो हमारे पास्ट में जो भी घटनाएं हुई हैं उनके बारे में अध्ययन करना है। इट टेल्स अस अबाउट आवर पास्ट। यह सारी चीज़ें हमें हमारे पास्ट के बारे में बताती हैं। हिस्ट्री tell us how people lived in the past, how by the passage of time they settled in one place and grew the plant which gave them food। हिस्ट्री हमें बताती है कि जो लोग हुआ करते थे वो कैसे रहते थे और वो अपने लाइफ को कैसे सेटल करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाकर प्लांट को उगाकर, और जिनसे वो फूड प्राप्त करते थे। उस समय पर किस तरीके के बर्तन हुआ करते थे जिनमें वो अपने भोजन को स्टोर करते थे और भोजन पकाते थे। What tools and weapons they used for hunting। किन उपकरणों और औजारों का उपयोग वो हंटिंग के लिए यूज़ करते थे। तो ये समझ आ गया होगा आप लोगों को कि हिस्ट्री क्या है। नाउ वी विल कंटिन्यू विथ डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री।
इन शॉर्ट, हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट। शॉर्ट में कहेंगे कि जो हिस्ट्री है वो हमारी पास्ट घटनाओं के बारे में एक अध्ययन करना है। द स्कॉलर्स हु स्टडी बाय द पास्ट इवेंट एंड राइट डाउन अबाउट देम आर कॉल्ड हिस्टोरियंस। हिस्टोरियंस क्या होते हैं? जो विद्वान पिछली घटना का अध्ययन करके और उनके बारे में लिखते हैं उन्हें इतिहासकार कहा जाता है। इतिहासकार किसे कहते हैं? जो लोग पुरानी घटनाओं का अध्ययन करते हैं और उन घटनाओं को अध्ययन करने के बाद लिखते हैं, तो उनको बोलते हैं इतिहासकार। They take the help of various sources such as manuscript, inscription and remain of building to reconstruct the history of the past। अब ये जो इतिहासकार होते हैं वो हमें कई सारे सोर्सेस को देते हैं, ठीक है, जो कि हमें क्यों, मतलब जैसे जो सोर्सेस हमें मिले हैं उन सोर्सेस को लेके हम क्या करेंगे ना, पढ़ाई करेंगे हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हिस्टोरियन के बारे में कि जो विद्वान होते थे वो पिछली घटना का अध्ययन करके उनके बारे में लिखते थे और वो हमें नए सोर्सेस प्रोवाइड कराते थे ताकि हम इतिहास को और अच्छे से जान सकें, ठीक है। द वर्ड हिस्ट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया विच मीन्स फाइंडिंग आउट। जो हिस्ट्री वर्ड है वो ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से आया है जिसका मतलब होता है फाइंडिंग आउट, मतलब किसी भी चीज़ को सर्च करना या ढूंढना। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। तो फर्स्ट है इसमें स्टोर हाउस। हिस्ट्री इज अ स्टोर हाउस ऑफ द विजडम ऑफ द पास्ट एंड सम टोटल ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ आवर एंसेस्टर्स। इतिहास अतीत के ज्ञान का भंडार है और हमारे पूर्वजों के अनुभव का कुल योग है, ठीक है। इट हेल्प अस बिकम गुड सिटीजन्स एंड जज थिंग्स वाइजली। यह हमें एक अच्छा नागरिक बनने में मदद करता है और हमें बुद्धिमानी से अन्य चीज़ों को जज करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट है अनफोल्ड पार्ट ईविल प्रैक्टिसेस। ईविल प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है कि बुराइयाँ, ठीक है, बुरी प्रथाओं। तो इसमें है बुरी प्रथाओं का खुलासा करना। इट इन्फॉर्म्स अस अबाउट द ईविल्स दैट हैव बीन प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। यह हमें इंफॉर्मेशन देती है बुराइयों के बारे में जो कि सोसाइटी में प्रचलित हुआ करती थी। कौन कौन सी बुराइयाँ? जैसे कि स्लेवरी, सुपरस्टिशन। तो स्लेवरी मतलब जैसे गुलामी, सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास। नेक्स्ट है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि प्रजाति भेद, हंगर भूख, पॉवर्टी यानी कि गरीबी, और डिजीजेस यानी बीमारियाँ, इलिटरेसी यानी कि अशिक्षा, एंड इम्पेरियलिज्म यानी कि साम्राज्यवाद। तो अनफोल्ड पार्ट ईविल प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि जो सोसाइटी में बुरी प्रथाएं थी उनका खुलासा करना। तो बुरी प्रथाएं कौन कौन सी थी वो मैंने आपको बता दी, गुलामी, अंधविश्वास, प्रजाति भेद, भूख, गरीबी, बीमारियां, अशिक्षा, साम्राज्यवाद। इट ऑल्सो टेल अस एज टू हाउ मैन हैज बीन trying to fight against these evil in order to rid human society of them। यानी कि इन सब का खुलासा होने के बाद ये सारी चीज़ें हमें सिखाती हैं कि हमें बुरी चीज़ों के अगेंस्ट कैसे फाइट करना चाहिए और हमें एक अच्छी ह्यूमन सोसाइटी बनानी चाहिए। नेक्स्ट है वेरियस डाइवर्सिटीज़ यानी कि विभिन्न विविधता। इट एनेबल्स अस टू एक्सेप्ट वेरियस डाइवर्सिटी ऑफ रेसेस, लैंग्वेज, रिलीजन्स, कल्चर, etc।
यह हमें रेसेस, भाषा, धर्म, संस्कृति आदि की विविधता को स्वीकार करने में सक्षम बनाता है। ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कल्चर। ये सारी चीज़ें हमें हमारे कल्चर के बारे में जानने में मदद कराती हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सल ब्रदरहुड। इसमें क्या है? सार्वभौमिक भाईचारा। इट जनरेट अ फीलिंग दैट द होल ह्यूमन रेस इन वन फैमिली एंड देयर एग्जिस्ट अ ब्रदरहुड एमंग मैन। यह सारी चीज़ें मतलब ये सभी व्यक्तियों में एक फीलिंग को जनरेट करती है कि हम जितने भी लोग हैं वो एक फैमिली बनकर रहते हैं और उनमें एक भाईचारा भी बना रहे। इट टेल अस हु वी आर। यह सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि हम कौन हैं। नेक्स्ट है पीरियड एंड पीरियडाइजेशन। Historians have divided the past into two broad period, prehistory and history. हिस्ट्री जो है वो दो ब्रॉड पीरियड में डिवाइड करी गई है। तो फर्स्ट तो है प्री हिस्ट्री एंड सेकंड है हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्या है? प्री हिस्ट्री इज द लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। प्री हिस्ट्री मानव समाज का एक लंबी अवधि है बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। जब राइटिंग की इन्वेंशन नहीं हुआ था उसके पहले प्री हिस्ट्री पीरियड एक मानव समाज की लंबी अवधि है। एज सच द प्री हिस्ट्री पीरियड इज दैट पार्ट ऑफ पास्ट फॉर विच देयर आर नो रिटन रिकॉर्ड। यानी कि प्री हिस्ट्री पीरियड को हम पास्ट का वह पार्ट कह सकते हैं जब कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं था। ह्यूमन्स एट दैट टाइम वेयर हंटर्स एंड गैदर्स। उस समय पर लोग शिकार करते थे एंड देयरफॉर डिड नॉट लीड अ सेटल्ड लाइफ। और साथ ही साथ उन लोगों के पास एक सेटल लाइफ नहीं थी। टू अंडरस्टैंड प्री हिस्ट्री आर आर्कियोलॉजिस्ट मेक एक्सकेवेशन डीप इनटू द ग्राउंड एंड लर्न अबाउट द लाइफ इन द पास्ट ऑन द बेसिस ऑफ द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स दे फाइंड। मतलब कि इसमें ये बता रहे हैं कि जो प्री हिस्ट्री है, जब हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है तो हम लोग प्री हिस्ट्री के बारे में कैसे जान पाएंगे। तो प्री हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए लोग खुदाई करते थे, सर्च करते थे और खुदाई के दौरान उनको जितनी भी चीज़ें मिलती थी जैसे कि कॉइन्स मिलते थे, टूल्स मिलते थे, ज्वेलरी मिलती थी, पॉट्स, बोन्स, मॉन्यूमेंट मिलते थे, बिल्डिंग्स दिखती थी, तो इन सारी चीज़ों को देख के वो पता लगाते थे कि जब लिखने का आविष्कार नहीं हुआ था उस टाइम पर लोग कैसे रहा करते थे, कैसे वो अपना जीवन यापन करते थे। नेक्स्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री इज द पीरियड ऑफ द पास्ट दैट कम्स आफ्टर इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। अब हम लोग हिस्ट्री के बारे में कैसे जानते हैं? हिस्ट्री एक ऐसा पीरियड है हमारे पास्ट का जब लिखाई का इन्वेंशन हो गया था। यानी कि लोग पुरानी किताबों को पढ़ के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। देयरफॉर फॉर द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री पीरियड रिटन रिकॉर्ड आर अवेलेबल। ठीक है, इसमें क्या है मतलब जो हिस्टोरिकल पीरियड है वो हमारे पास उसका रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल है। The earliest writing was in the form of engraved drawing seen in cave। मतलब कि जो पुराने लेख होते थे वो क्या करते थे, जैसे उनकी जो गुफाएं होती थी उन पर वो लिखते थे, उनको क्या बोलते जैसे गुदवाते थे। ठीक है, तो ये हम लोगों को पता चल गया हिस्ट्री के बारे में। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो सोर्सेज के बारे में मैंने आपको वर्ड मीनिंग में एक्सप्लेन किया था कि सोर्सेज क्या होते हैं।
सोर्सेज वही होते हैं जो हमें कोई सुराग प्रदान करता है इतिहास के बारे में, और जैसे कोई डॉक्यूमेंट या कोई इंस्क्रिप्शन या कोई मटेरियल हमें जानकारी प्रोवाइड करते हैं इतिहास के बारे में। तो ये हो गया सोर्सेज। तो नेक्स्ट हम लोग आगे की वीडियो में नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। ओके।